और लोक संस्कृति इसके प्रति मन में तो था, बट एकदम, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं तो आपको इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप और चीज़ के लिए सोचें। और पूरे हमारे जो पौराणिक जागर थे वो हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। एआई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर उसकी क्षमता है मेरे शब्द को भी समझने की, तो क्यों ना मेरा शब्द भी उस पर जाए और आपका भी जाए। बर्तमान जी के पूर्वज अगर ढोल सागर को कहीं लिखे ना रखते तो आज हमारा ढोल इस तरह विश्व यूनिवर्सिटीज़ में ना जा पाता। सबसे पहले ख़त्म होती है बोली भाषा, उसके बाद ख़त्म होते हैं आपकी संस्कृति, और उसके बाद ख़त्म होते हैं संस्कार। अपि शक्तिशाली अमेरिका न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमारा शरीर वहाँ है, पर दिल और दिमाग आज भी उत्तराखंड में ही बसा है। और जननी जन्मभूमिस्या स्वर्गादपि गरीयसे, जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। और ये बात सटीक बैठती है देवभूमि के प्रवासियों पे। वो भले ही अपनी जन्मभूमि से हजारों मील दूर है, लेकिन उनके दिल में धड़कता है उत्तराखंड। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसी शख्सियत से जो भले ही कनाडा और अमेरिका की धरती में रहते हैं, लेकिन पहाड़ की जो मिट्टी की खुशबू है वो उनको वहाँ महसूस होती है। जो यहाँ की बोली भाषा है वो वहाँ की उनके कानों में जब गूंजती है तो उनके मन को सुकून तभी मिलता है। और यही सब देखने के लिए और इसी बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एआई की दुनिया में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद सेमवाल जी की। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अमर उजाला में आए और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहेगा आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। तो उससे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। जी। तो मेरा नाम सच्चिदानंद सेमवाल है, और मेरा जो गांव पड़ता है वो मलेथा है। और उत्तराखंड में मलेथा दो हैं, एक तो श्रीनगर वाला और एक थोड़ा आगे जाके हमारा जो भिलंगना क्षेत्र है उसके टिहरी से आगे, उसमें पड़ता है हमारा गांव मलेथा, गुत्तू के ऊपर। तो वहाँ का हूँ मैं। और मैंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग करी है, तो 12th तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। दोपरदार एक इंटर कॉलेज है, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए आ गया था। और 2005 का पास आउट हूँ मैं इंजीनियर, और 2005 से फिर मैं कंटिन्यूटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, आपका उत्तराखंड से और आपका यूएस का सफ़र, विदेश की धरती तक जाने का सफ़र, ये कहाँ से आया हुआ। तो इंजीनियरिंग के बाद उसमें उस टाइम पे कंपनियां आती थी, और काफ़ी इंटरव्यूज़ के बाद हम सिलेक्शन में प्रोसेस में रहते थे। तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में था, दुबई में। और फिर उसके बाद कतर, बहरीन, मस्कट, पूरे मिडिल ईस्ट में था। फिर उसके बाद मैं यूरोप शिफ्ट हो गया था। फिर यूरोप में रहा मैं 4-5 साल, और फिर बाद में भी, फिर उसके बाद यूके में था, लंदन में। और अभी 4-5 साल से मैं यूएस में हूँ। सिएटल एक जगह है वाशिंगटन स्टेट में, और उसमें मैं एआई आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, कितने सालों से आप वहाँ पे हैं। पूरे इसमें अराउंड 20 ईयर्स हो गए मेरे करियर को। और मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर आप देखेंगे करियर का, तो बाहर ही रहा है, विदेश में ही रहा है। तो इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा था, बहुत सारी, क्योंकि इंजीनियरिंग का आपको पता है ज़्यादातर या तो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, या फिर सीधा विदेशी, दो ही ऑप्शन है उसमें। और अब थोड़ा आफ्टर कोविड ये एक सिचुएशन आई है कि रिमोटली वर्क कर सकते हैं। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप देहरादून से भी कर सकते हैं, या दिल्ली से, या किसी रिमोट एरिया से भी, अगर वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अदरवाइज़ पूरा करियर मेरा ज़्यादातर बाहर ही रहा है, बाहर की कंट्री में रहा है। तो एआई में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का जो आपने अच्छी पहल है ये, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो ये स्थानीय भाषा है वो विलुप्त हो रही है, और यही वजह है इसको 8वीं अनुसूची में भी अभी तक शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल। तो अचानक ये कहाँ से आया कि मतलब यहाँ भी होना चाहिए। तो इसके पहले एक थोड़ा-सा आपको बेस में जाना पड़ेगा। और अगर आप समझेंगे कि क्योंकि एक हार्डकोर इंजीनियर्स की एंट्री अपनी स्टेट की लोक संस्कृति पे, भाषा पे, इसमें कैसे की जाती है, हुई कैसे होगी, तो उसका बैकग्राउंड ये था कि जब 2005 में मैं दुबई में था, तो मेरी फर्स्ट मुलाकात वहाँ पे हमने एक कल्चरल इवेंट कराया था, और मैं भी उस ग्रुप का पार्ट था।
तो वहाँ पे हमारे प्रीतम भरतवाण जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, मीना राणा जी, संजय कुमोला जी, ये लोग आए थे 2005 में, आज से 20 साल पहले। तो जब उस इवेंट में मैं पार्ट था तो तब तक एक बहुत अर्ली एज का यंग इंजीनियर था, और लोक संस्कृति इन इसके प्रति मन में तो था, बट एकदम, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं तो आपको इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप और चीज़ के लिए सोचें। पर एक मुलाकात वहाँ ऐसे हुई श्री भरतवाण जी से, कि उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग में तो आप जो कर सकते हैं वो आपकी पढ़ाई है, आपकी स्किल्स हैं, उसमें तो आपका निरंतर काम रहेगा ही, पर जब जब आपको समय मिलता तो आप अपने लोक संस्कृति के लिए काम करो। तो वही एक दिन था, तब से थोड़ा थोड़ा जब जब टाइम मिलता था तो इस तरीके के कामों पे मेरा भी इंटरेस्ट बिल्ड करा उन्होंने। और जब एक एज अ गार्जियन जो बोलते हैं या मार्गदर्शक, जब जब कभी लोक संस्कृति पे ऐसी कोई तकनीकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ज़रूर हम कनेक्ट होते थे। और उसी के तहत फिर 2016 में हमने फर्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करा था। तो पहली बार किसी ऐसे सिंगर का हुआ होगा जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, हमने उसका नाम रखा था जागर मोबाइल ऐप। और पूरे हमारे जो पौराणिक जागर थे वो हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, और उस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने उसको लॉन्च करा था। और फिर कंटिन्यूटी में जब ट्रांसफॉर्म हो रही थी टेक्नोलॉजी भी, अगर आप देखोगे तो जो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी 2003-4 में, फिर वो 98 में 2008-9 में आके क्लाउड कंप्यूट में ट्रांसफॉर्म हुई। फिर उसके बाद 2015-16 में वो आईओटी में ट्रांसफॉर्म हुई, और अब आफ्टर 2021-22 में वो एआई में ट्रांसफॉर्म हुई। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हुई थी तो तब हमने भी ट्राई करा था कि क्या हमारी लोक संस्कृति, भाषाएं, जो हमारी पौराणिक धरोहर हैं, उनको कैसे कैसे इस डिजिटल युग में कनेक्ट किया जाए। तो उसी के तहत जब मैं 2021 से एआई पे काम कर रहा था, तो उसमें एक पार्ट निकला था कि क्योंकि और मॉडल्स जब बिल्ड करना, पूरा डे टू डे का काम ही हमारा वही था, तो उसमें एक आइडिया निकला था कि क्या हम अपने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को भी एआई पे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो टेक्निकल रूप से तो मुझे पूरा उसका स्ट्रक्चर पता था, डेटा सेट पता था, बट मैं एक उस तरीके की पार्ट के लिए कुछ एग्रीमेंट चाह रहा था कि जो उसके एक्सपर्ट हों, क्योंकि मैं उन लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, बट कोई ऐसा सपोर्ट करे कि उसमें क्या हो। तो जब मैं अभी 22-23 से जब मैं कंटिन्यू कनेक्ट में था भाई साहब के, प्रीतम भरतवाण जी के, तो जब हम 24 में इंडिया आए, और तब हमने उनसे डिस्कस करा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग हमें हेल्प कर सकते हैं। तो उनकी एक जागर एकेडमी है, तो उस एकेडमी ने बिल्कुल अपफ्रंट आके हमें बोला कि हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में, सारी चीज़ों में, जो जो जितनी भी आपके बुक्स चाहिए, ऑनलाइन डेटा चाहिए, हम लोग हेल्प करेंगे। तो उनकी एकेडमी ने हमें फिर हेल्प करा, और उसके बाद ही हम इस इनिशिएटिव को प्रॉपरली हमने फिर अभी 2025 में फिर औपचारिक तौर से प्रेस रिलीज़ करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और पोर्टल भी फिर शायद आपने लॉन्च किया पोर्टल है। फिर हमने कनाडा में लॉन्च करा उसका। जी जी। तो तब जाके ये पूरी की पूरी एक जर्नी हमारी उस प्लेटफॉर्म पे आई। तो आप पूरी कड़ियों से देखोगे तो एक आदमी जिन्होंने 2005 से लेकर आज तक हमारे इस सफ़र में रहे हैं वो। इसको दुनिया तक लाने के लिए, दुनिया वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी टीम ने काम किया, बहुत बड़ी टीम ने और काम किया। बहुत लंबा समय लगा, बिल्कुल उसके बाद हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने अच्छा काम किया, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अगर कुछ सर्च करे तो कहाँ करे किसी तो शब्द को। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो इसका पूरा पार्ट अगर आप देखोगे तो इसके दो पहलू थे। तो एक पार्ट था इसका कि या तो हम ये करें कि कुछ डेटा इकट्ठा करें और अपनी ही केवल ऐप बना दें, और लोग हमारे ऐप पे जाएं और गढ़वाली में, कुमाऊनी में बात करें। और दूसरा पार्ट ये था जिस पे हमने काम किया, हमने इसका फाउंडेशन बेस मजबूत करा। और वो कैसे करा कि हमने पूरा डेटा इकट्ठा करा जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली शब्दों को। और अगर आप उस भाषा पोर्टल पे जाओगे जो हमने वैंकूवर कनाडा में लॉन्च करा, आप उस पे कुछ ऐसे शब्द देखोगे, उस पे देखोगे और फिर उनके मीनिंग्स देखोगे, तो मे भी कुछ ऐसे होंगे कि आपको नेटिव के, आपके क्षेत्र के होंगे और आपको भी पता नहीं होगा, इतने अच्छे अच्छे शब्द उसमें आए हैं। तो एक तो हमने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि अगर डायरेक्टली किसी को कोई कल के दिन कोई बुक्स लिख रहा है, कोई पूरे इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहता है, तो उनके लिए एक पूरा का पूरा डिक्शनरी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म तैयार है, और सर्चेबल है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज़ कि जो हमने गूगल है, जैसे
क्योंकि नेटिव प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, एंथ्रोपिक है। आज की डेट में इस तरीके के वो सारे के सारे मल्टी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं एआई के लिए। वो हमने करा कि जब ये डेटा सेट प्रिपेयर हुआ फिर हमने इन कंपनीज़ के साथ काम किया, क्योंकि सिलिकॉन वैली में था मैं यूएस में, तो वहाँ पे इजीली थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इस तरीके से कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हमने उनसे कनेक्ट करा तो हमने पूरा का पूरा डेटा सेट प्रिपेयर करा और वो डेटा सेट उनको दिया। फिर उन्होंने अब गूगल को ही ट्रेन कराने लगे। तो आप इन सारे शब्दों को गूगल पे भी जाओगे तो आप वहाँ पे भी इनकी पूरी मीनिंग अब आपको मिलेंगे। तो अभी फेज़ 1 प्रिपेयर हुआ, इतने एडवांस शब्द अभी हम डाल नहीं पाए उसमें, बट जितनी ज़्यादा डेटा कंटिन्यू इकट्ठा हो रहा है उतना हम वहाँ पुश करे जा रहे हैं। और उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी भारत सरकार ने भी एक भाषणी करके डिपार्टमेंट बनाए है, तो पूरे इंडिया गवर्नमेंट ने उसको अपना एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो बिल्ड कर रहे हैं। फिर हमने उनसे भी कनेक्ट किया एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि वो भी इस तरीके के लैंग्वेज 36 लैंग्वेजेज उन्होंने पूरे भारत की कनेक्ट करी हैं। तो उस 36 लैंग्वेजेज में मेजरली बड़ी लैंग्वेजेज हैं हिंदी, पंजाबी, गुजराती। तो उत्तराखंड की लैंग्वेज के लिए दे वर हैप्पी कि अब अगर डेटा सेट मिल जाएगा तो नेक्स्ट हम इसको ही ऐड करेंगे। ये तो बढ़िया। जैसे आम आदमी अगर आपको कोई शब्द देना चाहे या वो कैसे आपसे जुड़े, तो ऐसा कुछ है क्या? तो जो हमने भाषा एआई का पोर्टल लॉन्च करा था उसमें एग्जैक्टली यही है। उसमें सिंपल दो बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स। एक में आप गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लिखो, नीचे आप हिंदी में इंग्लिश में उसका मीनिंग लिख लो। तो एक तो तरीका ये है डेटा इकट्ठा करने का। दूसरा है कि आप उसमें पूरी की पूरी पीडीएफ बुक्स को ही अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पीछे मैंने एल्गोरिदम लिखे हुए हैं जो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसका फॉर्मेट बिल्ड करते हैं एआई कंपेटेबल। और तीसरा ये है कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, उस पर अपलोड कर दो और उससे भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिर। अच्छा, तो वो भी हमने ये बढ़िया। वो लिखा, बहुत इजी कर रखा है कि हाँ, हाँ, क्योंकि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना लिखे नहीं जाते, लिखे नहीं खास जाते करके फिर गढ़वाली, फिर हर कुमाऊनी, कोई बोलता है कि जौनसारी। कौन लिखे। तो कौन आप लिखे? कुछ मत करो, आप केवल बोल लो, जैसे बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड करके डाल दो। हाँ, एंड हमारे एल्गोरिदम इतने पावरफुल हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके उसको डेटा सेट में डाल देंगे। तो इस हाँ, तरीके के 3 मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं। जी। हाँ, अब जैसे यहाँ ही देखें तो गढ़वाली में भी अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग जगह की डायलेक्ट, है। हाँ तो बिल्कुल। तो हमें भी अगर ऐसा है तो सपोज हमें श्रीनगर का देखना है, चमोली का देखना है, तो हम उसमें सर्च कर सकते हैं तो आराम से। उसमें हमने सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया पार्ट आपने टच करा एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब इसके भी थोड़ा सा आप डिटेल में देखोगे तो जब हम भी, क्योंकि हम लैंग्वेज एक्सपर्ट तो नहीं, अगेन टेक्नोलॉजी साइड से थे, बट जब जब हम डेटा लेनी या हमने भी रिसर्च करी थी कि लैंग्वेजेस का डेटा किस तरीके से मिलेगा, तो पूरी लेयर में हमने ये देखा कि लोग इसका मानक स्टैंडर्डाइजेशंस के पीछे चल रहे थे कि सारे शब्दों को ऐसा कर लो कि स्टैंडर्ड है कि लक्ष्मी जी भी यही बोलेंगे और मैं भी यही बोलूँगा। मे भी कि मेरे क्षेत्र में इस शब्द का मीनिंग कुछ और हो तो, और यह शब्द ही ना हो और आपके क्षेत्र में हो, बिल्कुल, हाँ। पर आप कैसे बोल सकते हैं मुझे कि नहीं अब आज से आप यही बोलो। तो ये हमारा मेन टारगेट था कि हम इस तरीके से नहीं चाहते हैं, क्योंकि एआई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर उसकी क्षमता है मेरे शब्द को भी समझने की, तो क्यों ना मेरा शब्द भी उस पर जाए और आपका भी जाए। आप जब चाहो आप अपना अच्छा, क्षेत्र का डालो, मतलब आप हर तरह के मिल हर सकते हैं उसमें। तरीके से। तो आप इसे बोलो कि भाई मेरे गांव में क्या बोला जाता है इसको, तो वो बता अच्छा, देगा ये कि आपका बढ़िया। गांव है, ये आपका ब्लॉक है, वहाँ पे इस शब्द के लिए इस तरीके के लिए ये ऐसे मीनिंग यूज होते हैं, यहाँ पे इस तरीके के मीनिंग के लिए ये शब्द यूज होते हैं। तो आपका भी पैटर्न जिंदा रहेगा, मेरा भी रहेगा, क्योंकि मेन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इससे कुछ बिजनेस करें। हमारा ये था कि जो प्रिजर्व हो हमारी लैंग्वेजेज, और प्रिजर्व मतलब उसका मीनिंग ही यही था कि ऐसा भी ना हो कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया और फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं अब तो यही आप भी समझो। तो ऐसा भी ना हो, जिसकी जो लैंग्वेजेस थी, जिस जगह की जो वो थी, क्योंकि आप इसका एक्चुअली हमने भी जब बचपन में घर भी रहे, तो हमारा क्षेत्र पड़ता है गुत्तू, और गुत्तू से 14 किलोमीटर दूर है गंगी। गंगी सीमांत गांव है। सीमांत है। तो मेरे गांव के और गंगी के बीच में 14-15 किलोमीटर की दूरी होगी। पर आप भाषा के देखो आप, हाँ, उनकी वो बिल्कुल। आप गंगी जाओगे तो हम 14 किलोमीटर दूरी पे हैं। बिल्कुल। अगर वो प्योरली अपनी जब गंगी वाली भाषा बोलते हैं तो हम एक डिफरेंट। भी शब्द समझ नहीं पाएंगे, जबकि हम वहीं के पले वले बड़े हैं। तो अब आज की डेट में आप बोलोगे गंगे वालों को कि भाई नहीं अब तुम ये मत बोलो, अब तुम इन शब्दों को यूज़ करो, तुम क्या ही मीनिंग रह गया फिर, तो क्यों हम वो करें। तो जब उन लोगों ने इतना प्रिजर्व करे अपनी भाषा, इतनी कई पीढ़ियों से चल रही पीढ़ियों है से उनकी। इतनी जनरेशन तक आए, तो हमारा मकसद है कि गंगी में जो आज भी जो शब्द बोले जा रहे हैं वो भी प्रिजर्व हों,
एआई पे। एआई उनको भी समझे, हमारे भी समझे, आपके भी समझे, किसी के लिए ये ना हो कि अब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बस यही समझाओ। बिल्कुल। और ये तो सबसे बढ़िया तब है, सपोज हमें कुमाऊनी सीखनी है, हाँ। जौनसारी सीखनी है, पिथौरागढ़ की भाषा सीखनी है, तो हमें उसके लिए अब कोई बुक्स नहीं खरीदनी है। सो वो आपने सबसे ईजी है। आपने कंप्यूटर उसमें गए, चाहे मोबाइल पे गए, सर्च किया और हमें उस शब्द का अर्थ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन पर्पज़ वही था कि कम से कम जब आगे कोई रिसर्च करे, कोई बुक्स लिखे, कोई इस तरीके के टॉपिक्स पे काम करे, एटलीस्ट उनके पास ये हो कि यार कोई लोग थे कि उन्होंने इस तरीके का डेटा इकट्ठा करा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप लोग ने भी उस तरीके के क्षेत्र से आए हैं, हम लोग भी आए हैं, तो हमने देखा है कि अगर हमारे दादाजी परदादाजी अगर कुछ बुक्स में लिखे हुए ना रखते तो वो नेक्स्ट लेवल कहाँ से आती। बिल्कुल। अगर उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी, कलम दवा से वो लिखते गए होंगे, तभी इस तरीके के, क्योंकि मेरा जो पैतृक वो काम है हमारा, वो पंडिताई का है, ज्योतिष लोग हैं हमारे दादाजी, पिताजी, चाचा जी। तो अब उस ज्योतिष को आज भी मैं जब देखता हूँ अपने घर में, तो ऐसी हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं जो 400-500 साल पुरानी होंगी, और ड्यूरिंग मुग़ल काल से लेके हमारे उसमें वो है। तो किस तरह अगर वो ना लिखते तो कैसे वो गणित यहाँ तक पांडुलिपियां नहीं होती तो वो आज नहीं फिर आती, शब्द ही कहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते इस तरीके के। बिल्कुल। आज अगर इनके बर्तमान जी के पूर्वज अगर ढोल सागर को कहीं लिखे ना रखते तो आज हमारा ढोल इस तरह विश्व यूनिवर्सिटीज़ में ना जा पाता, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो कोई तो वो लोग रहे होंगे जिन्होंने वो ऐतिहासिक काम उस टाइम करे हैं। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि जब हम लोग इसमें, अगर भगवान ने हमें ऐसा सक्षम बनाया है कि हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी भाषा के लिए काम कर सकते हैं, तो अगर हम करेंगे उस तरीके का काम होगा तो आगे की जनरेशन के लिए भी प्रेरणा होगी, वो भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, पर ये है कि कहीं से एक प्रेरणा वो मिले, वो लोग भी आगे आए इस तरीके के काम करें। जी। और इससे ये फायदा भी होगा कि जो लोग अपने गांव में न रह के अब बाहर जा रहे हैं, खास करके युवा जो रोजगार के लिए जा रहे हैं या फिर विदेश जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा ये। उनके लिए भी हो जाएगा। और जो हम अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक सब्जेक्ट भी बता रहा था कि मेजरली जब हमने इसकी लॉन्चिंग करी तो वैंकूवर में एक सोसाइटी है, देवभूमि उत्तराखंड कल्चरल सोसाइटी, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। और फिर एडमिंटन में दूसरी सोसाइटी है उनकी, नॉर्थ अल्बर्टा एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। और इस तरीके के कैलगरी में है, फिर टोरंटो में है, फिर सियाटल में है हमारी, फिर कैलिफोर्निया है, ईस्ट कोस्ट में है, न्यूयॉर्क साइड में। जब हमने सारी संस्थाओं से डिस्कस करा था वहाँ पे, और आज भी हमारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जब जब हम मंथली या वीकली कनेक्ट होते हैं, तो एक पार्ट हम सारी चीज़ों में ये एग्री कर रहे थे हम लोग कि अपने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के लर्निंग सेंटर्स हम इन कंट्रीज़ में ओपन करेंगे। यूएस में लर्निंग सेंटर होगा जहाँ आप गढ़वाली सीखेंगे हमारे बच्चे, कनाडा में लर्निंग सेंटर होगा जहाँ पे हमारे बच्चे कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली सीखेंगे। तो हमारा पार्ट ये था कि बजाय जो लोग गांव में हैं वो तो डे टू डे बोल ही रहे हैं, उनसे बढ़िया गढ़वाली तो कोई शायद समझ भी पाएगा और बोल भी पाएगा। तो उनको स्कूल में भी वापस गढ़वाली पढ़ाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। उनके स्कूल में उनको वो ज़रूरत है जो उनके पास वहाँ नहीं है, और यूएस में वो पढ़ाने की ज़रूरत है जो वहाँ पे नहीं है। क्योंकि यूएस में अगर आप हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अब अगर आप सोचो कि उनके लिए मुझे इंग्लिश का ट्यूशन लगाना, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि वो तो डे टू डे बोल रहे हैं, वो तो वो स्कूल में जा रहा है, बस में जा रहा है, घर पे आ रहा है, वो तो पूरी नेटिव लैंग्वेज है, तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। पर गढ़वाली लैंग्वेज का ट्यूशन बनता है क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी हैं जो वहाँ पे यूएस में स्पेशली बच्चों में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। तो पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी अब बहुत सारे होता ही है, जब इस तरीके के काम में होते हैं तो हमारी एक लैंग्वेज भी चेंज हो ही जाती है। तो नॉर्मली वो चीज़ फिर डे टू डे बच्चों में नीचे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। तो इस तरीके का हमने कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स वर्ल्ड विदेश में लिए हैं। विदेश में भी लोग बच्चे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देश में भी होना चाहिए ना। यहाँ भी यही स्थिति है कि जो बड़े शहर हैं, खास करके दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, यहाँ पे भी ऐसे लर्निंग सेंटर होने चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, वो कुछ तो सीखे। बिल्कुल। तो शायद इनकी शुरुआत विदेश से होगी और फिर हम उस टेक्नोलॉजी को वहाँ उल्टी आएगी, ये मुझे तो यही लग रहा है। और धीरे धीरे हो सकता है फिर आप बोलेंगे कि अब ऊपर भी नहीं सीख रहे हैं लोग, तो वहाँ भी सिखाओ, तो मे भी वो भी समय आएगा। तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है तो बिल्कुल धीरे धीरे जड़ों से दूर हो रहे हैं, उस हिसाब से लगता यही है कि रिवर्स आएगा वो। रिवर्स आएगा। हाँ, और जो कि शुरुआत की बात हुई। और
आप वहाँ रहते हैं तो वो आपको जैसे यहाँ का कल्चर प्रमोट करना है या वहाँ मिलते हैं सारे प्रवासी, तो कभी वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ ऐसा नहीं होता कि नहीं ये नहीं होना है? गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली जिन कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ अदर देन मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो थोड़ा डिफरेंट वो है, बट स्पेशली जैसे यूरोप या यूके या यूएस में, तो हमारे हमने अच्छी अच्छी संस्थाएं बनाई वहाँ पे, और कल्चरल के लिए बहुत सारी चीज़ों पे इनिशिएटिव्स करते हैं। अब बहुत सारे पार्ट में अब ये बेनिफिट हमें मिलता है कि जैसे इस टाइम हम गवर्नमेंट से कनेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिसिएट करा कि यार इस तरीके के फोरम वहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं, जो काफ़ी बिजनेस सोसाइटी भी अब हमारी बिल्ड होने लगी है विदेश में, वो लोग भी अब आगे आ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों पे हमने मेजरली जो बाहर काम कर रहे हैं वो एक तो ये कर रहे हैं अपना खान पान। तो अभी हमने जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि हर हफ्ते 1 दिन में पहाड़ी खाना बनेगा अरे घर पे। तो फिर जब हमने इस तरीके से मुहिम उठाई तो मतलब वो ऐसा फोर्स नहीं था किसी पे, पर हर किसी ने उसे अडॉप्ट करा। और हमने क्या किया, हम एक छोटी छोटी क्लिप बनाते थे कि आज हमने मंडुए की रोटी, कोदे की रोटी बनाई, या हमने जखे वाले आलू बनाए, या हमने कोई चटनी बनाई भांग की। तो इस तरीके के हम अपने ग्रुप में डालते थे। तो पहले ऐसा था कि हमारे पास हम करीब 100-200 फैमिली थे वहाँ, तो उस ग्रुप में 2-3 रिप्लाई आते थे। उसके बाद हम देखते थे कि सीरीज ऑफ रेसिपीज़, कभी लोग कुछ बना रहे हैं कभी कुछ, तो हम भी चौंक गए थे कि इतने सारे डिशेज हैं उत्तराखंड में जो स्विट्जरलैंड में बन रहे हैं। तो और इससे यहाँ उत्तराखंड के लोग ही जुड़े कि कोई विदेशी भी तो उनको भी पसंद आया? मेजरली हमने शुरू तो अपने ग्रुप से ही करा था, फिर जितने हम लोगों के वहाँ पर रेस्टोरेंट थे उन्होंने फिर बीच बीच में वो ट्रायल करा कि हम रेस्टोरेंट में ऐसी डिश रखें। तो बहुत सारी चीज़ों पे आप गूगल पे रिव्यूज़ हैं, आपको भी मैं शेयर करूँगा, आप पढ़ना कि जो वहाँ के नेटिव स्विस वाले थे, जो जर्मन स्पीकिंग थे, उन्होंने जर्मन में कमेंट्स डाल रखे हैं कि दिस वाज द बेस्ट डिश। जो खैर हमें नाम नहीं पता इसका, बट जो भी था मतलब बहुत खोदे की रोटियां केवल पहाड़ों में ही नहीं विदेशों में भी विदेश खाई जाती है। विदेशों में भी खाई जाती हैं। ब्रेड की जगह ली खोदे की रोटी ने। और अब उसको लग्जरी आइटम माना जाता है क्योंकि वो हेल्थ के से कनेक्ट है, और हम लोग उसको डे टू डे में खाते थे, हमारी नॉर्मल जीवनचर्या इसी हाँ तरीके मतलब का था। पहाड़ में तो बोला जाता था मोटा अनाज। मोटा अनाज, आज की हाँ डेट में वो लग्जरी अनाज है। मोटू खाणो लाडू। बिल्कुल, हाँ तो वो बिल्कुल। अब भले हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो अब इस चीज को धीरे धीरे ला रही है, अपने जीवन में उतार रही है, जब उनको पता चल रहा है। बिल्कुल। खास करके तब जब उनको किताबों से पता चल रहा है हाँ, बिल्कुल। कि इसमें इतने मिलेट्स में इतनी चीजें हैं तो हाँ, हमें लेना है। और बिल्कुल। उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की आर्थिकी सुधरेगी और यहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा और समृद्ध होगा। जो बिल्कुल होगा। खत्म हो उसका गया था। एक बहुत बड़ी वो थी, जब मैं हमारी लॉन्चिंग चल रही थी तो कुछ शब्द माँ भगवती सरस्वती ने कुछ ऐसे वो डाले थे जब मंच पे, जब मैं अपना इस पूरे इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहा था। तो उसका मैं हर बार, अब मेरे भी बहुत वो रहता था, मैं जिक्र करता हूँ हर उसमें कि उसमें एक चीज़ थी कि सबसे पहले ख़त्म होती है बोली भाषा, उसके बाद ख़त्म होते हैं आपकी संस्कृति, और उसके बाद ख़त्म होते हैं संस्कार, उसके बाद ख़त्म होता है परिवार, और उसके बाद पूरी देश ही ख़त्म हो जाता है अगर वो इन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप देखो, आप बहुत ऐसे एग्जांपल हैं, आप कंट्रीज़ देख लो, हमारे आसपास के देशों को देख लो, जिनकी संस्कृति, बोली भाषा, संस्कार छोटे, वो देश आज की डेट में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में गया। जिस परिवार के भी आप अगर देखोगे, जिसका गार्जियनशिप आपने देखा होगा, अगर गार्जियनशिप में संस्कार हैं तो वो नीचे भी आएंगे, नीचे आएंगे संस्कार तो वो परिवार ही संस्कारिक रहेगा, बचा रहेगा। कोई अगर बाहर का उस पर अटैक करेगा तो सब लोग साथ में वो मिलके प्रॉब्लम पे अटैक करेंगे, उसको वो करेंगे। तो इस तरीके का ही सेम हमारे कल्चरल में भी है। तो जैसे सिचुएशन जब कश्मीर की बताते हैं तो हम भी बुक्स में पढ़ते थे कि पहले उनकी लैंग्वेज ख़त्म कराई गई, फिर उनका कल्चरली, फिर उनके संस्कृति, फिर उनके संस्कार, फिर आज की डेट में वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और उसके बाद कोई आज की डेट में देखोगे तो कहाँ हैं वो लोग, क्या रही होगी उनकी संस्कृति। तो उत्तराखंड की भी अगर आप सिचुएशन देखोगे तो अगर मतलब पलायन एक पार्ट था उसका, बट आज की डेट में देखोगे कि जिस तरीके से हम अपनी लैंग्वेजेस को, अपने संस्कृति को, अपनी इस चीज़ को वीक करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास और मेरे पास कनेक्ट होने का कोई कॉमन पॉइंट नहीं बचेगा। और जब वो कॉमन पॉइंट नहीं बचेगा तो मे बी कि मैं भी अपनी इंडिविजुअल लड़ाइयाँ लड़ रहूँगा, आप भी इंडिविजुअल लड़ रहूँगा, तो जीतेंगे ना मैं जीतूँगा ना आप जीतेंगे। तो ये शक्ति एक साथ मिलके ही हो सकती है। तो यही सबसे बड़ा, हम लोग सब जब विदेशों में भी बात करते हैं तो
इन चीज़ों पे ज़रूर करते हैं कि कैसे करके एक आदमी सब कुछ नहीं बचा सकता, बट सब लोग धीरे धीरे करके कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लेके कुछ कुछ पॉइंटर्स पे काम करके कैसे एक ग्लोबली इस तरीके से अपनी संस्कृति के लिए, भाषा के लिए प्रिजर्वेशंस के ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं। तो ये मेन पॉइंट था हमारा। बढ़िया। आप विदेश में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, कभी कोई ऐसा मूवमेंट आया कि जैसे गांव में खास करके मेले थोले जब होते हैं या गांव का कोई त्योहार दिखता है, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि काश अभी मैं भी वहां होता? अभी अभी मैं परसों ही जब सिएटल एयरपोर्ट पे था, तो मुझे रामायण की जब एक वो भगवान रामचंद्र जी वापस जी आते जी हैं आपने पढ़ा होगा वो लाइन। जी तो जी तो उसमें वो बोलते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, बिल्कुल। जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। तो उसमें मैंने ऐसे ही उसमें चेंज कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो उसमें लिखा था कि अपि शक्तिशाली अमेरिका न रोचते जननी जन्मभूमि स जी स्वर्गादपि गरीयसी। तो हर बार हर पल आप ये मान के चलो कि हमारा शरीर वहाँ है, पर दिल और दिमाग आज भी उत्तराखंड में ही बसा है। और शायद हमारी एक आप लोग हम जो इस तरीके के एज ग्रुप हैं, स्पेशली आप कुछ भी दे दो हमें बाहर, कुछ भी सुख सुविधाएं दे दो, कुछ भी दे दो, पर पता नहीं क्यों इतना कनेक्ट है अपनी उससे। और शायद यही चीज़ें हैं कि हमें इतना खींच के वापस लाता है। इस तरीके के इनिशिएटिव्स पे के लिए हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि कोई भी जब हम इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, तो कोई सब्जेक्ट में अगर हम वीक होते थे, तो जो टीचर्स भी थे, प्रोफेसर्स थे, वो बोलते थे कि इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करो। अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, फिर तो वीक लगेगा। हाँ ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे। ऐसे ही लगता है कि जब जब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ के लिए आते हैं, तब तब एकदम मन इतना वो हो जाता है कि इस पे एफर्ट डालते हैं। और इसके लिए कोई मन में ये नहीं आता कि इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा तो हमें करना चाहिए। सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाते हैं। अगर इस तरीके के कोई इनिशिएटिव्स अपनी लोक भाषा, लोक संस्कृति, उत्तराखंड अपनी मातृभूमि के लिए उठाने हैं, तो बिल्कुल मन आगे आता है कि हाँ बढ़िया। ये करना चाहिए। और आपके मन में इतना है तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड से बाहर है या फिर विदेश में है, उनको उनको भी आना चाहिए? भले ही इस बीच जो सरकार की एक पहल भी थी, प्रवासी सम्मेलन भी किया और उनको जोड़ने का काम किया, एक कड़ी का काम सरकार ने किया और उससे जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे बीच आए हैं लौट के, और उससे काम दिखा है, दिख भी रहा है गाँव में कई बिल्कुल जगह पे। बिल्कुल। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े उनके लिए आपका कोई संदेश? नहीं, बिल्कुल, जो जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो हम लोग भी हैं, हमारे साथी लोग हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड में भी। हम अगर मेरे ऑफिस में भी देखो तो हम बहुत सारे गढ़वाली लोग भी हैं वहाँ पे, और पूरे सिएटल में देखो तो हम अराउंड 70-80 फैमिलीज़ हैं जो मेजरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं। तो सभी के लिए एक ही है, आई थिंक। हमारे कोई फोर्स नहीं होता कभी। अपनी माँ के लिए काम करना मतलब ये नहीं है कि कोई फोर्स करे कि हाँ आप माँ की सेवा करो। ये तो अपने संस्कारों के लिए, अपनी उससे जब हमें हमारी हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म देवभूमि में हुआ, सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आज अगर हम उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो जिससे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो केवल पैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो मैं क्या करूं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी जब हम डेटा कलेक्शन में देख रहे थे, तो इतने हिडन लोग थे जिन्होंने अपने आप ही डेटा देना शुरू करा। हमने एक बार लॉन्च करा, उसके बाद इतना डेटा आया। तो अभी जब कनाडा में इवेंट हुआ था सेकंड फेज़ 2 का, तो हमने क्वेरी चलाई और उसमें देखा कि टॉप कंट्रीब्यूटर कौन थे। तो ऐसे नाम आए जिनके कभी हमने ना बात हुई उनसे, कभी ना हुआ, जिन्होंने 5000 शब्द दे दिए, जिन्होंने करीबन 2500 कुमाऊनी शब्द दे दिए। अपनी तरफ से वो लगे हुए हैं, सुबह उठते हैं और हमें ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं। तो उन संस्थाओं ने उनको इस टाइम पे वो दिया, उनको सम्मान पत्र दिए। बल्कि मैं ही लेके आया हूँ, मैं अब उनको कनेक्ट करूँगा और सबको वो दूंगा। तो सभी के लिए ये है कि ये भी मतलब अपनी मातृभाषा के लिए, मातृभूमि के लिए मोटिवेशन सब में रहता है। कंट्रीब्यूशंस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। आप जिस फील्ड में जितना परसेंट कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, ज़रूर करिए। हमने भी अपना पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है और उस पर कॉन्टेक्ट अस करके हमने पूरा वो बना रखा है। जितने लोग आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इस तरीके के एआई ट्रांसफॉर्मेशन में अभी एक सीरीज़ ऑफ हमने फेजेस निकाल रहे हैं, और मेजरली एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम प्लान कर रहे हैं।
तो अगर वो रहेगा तो इस तरीके का हमारा भी प्लान है, तो उसमें जुड़िए ताकि हम एक अच्छा काम अपने प्रदेश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए करें। और जो भी गवर्नमेंट भी इस तरीके के अगर प्लेटफॉर्म बना रही है जो आप बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर अगर इस तरीके से ऑलरेडी हैं तो बिल्कुल वो भी हेल्पफुल होंगे। जी, आपने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा में को एआई पे लाया है, तो इसमें अमर उजाला की भी एक पहल है। अमर उजाला भी हफ्ते में एक खबर देता है, रंत रविवार नाम से। उसमें भी हफ्ते भर का गढ़वाली में ही होता है समाचार। कई लोगों तक अखबार नहीं पहुंच पाता है। और अगर हम जो चीज़ क्योंकि अखबार पढ़ना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, खास करके युवा पीढ़ी नहीं पढ़ पाती या कई लोग नहीं पढ़ पाते गांव में, तो उनके लिए हमने ये समाचार शुरू किया ताकि वो मोबाइल खोले तो कुछ शब्द तो आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उन्हें अपनी भाषा में समाचार मिलेंगे और जो नई पीढ़ी है उन्हें कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। सही सही, बहुत अच्छी पहल है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तो आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरीके की इतनी बड़ा, क्योंकि अमर उजाला अपने आप में बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम जब बिल्कुल छोटे से तो तब से लेके बहुत पहले से उत्तराखंड में अच्छा इनिशिएटिव अमर उजाला हमेशा से चलाता रहता है, चाहे पूरे स्टेट लेवल पे हो या बहुत सारे ऐसे सोशल कॉज पे हो। और अगर फिर भाषा के लिए भी आप लोगों ने इतना वो करा तो वो बहुत ही बढ़िया है। और बल्कि आगे के लिए तो हम आप लोगों से भी परमिशन लेंगे कि जो आप गढ़वाली कुमाऊनी में इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ शब्द हम वहाँ से भी खींचें और फिर एआई मॉडल को ट्रेन करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि उन शब्दों से हमें कितनी हेल्प मिल सकती है। तो ये भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कुछ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर पाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे मेजरली हमारा डेटा कलेक्शन इज द फोकस। आप थे सच्चिदानंद सेमवाल जी, आपका भी यही कहना था कि भले हमारा शरीर विदेश में है लेकिन हमारे आत्मा कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी है। ऐसे ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात फिर करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि भले वो अपने प्रदेश से मीलों दूर है, कोसों दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जन्मभूमि का जो कर्ज है उसे अदा करने के लिए वो अपनी जन्मभूमि जरूर आते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।